नहीं है कि मैं आग बंद करके 10 दिन हो गए और मैं सोच रही हूँ कि ओके अब तो आज तो मैं हनुमान जी से बात करूंगी। नहीं, माँ दुर्गा की भक्ति में सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा? सारे ही प्रभावशाली मंत्र हैं। आपके ऊपर आप क्या चैंट कर रहे हो उस पे है। एक इंसान सिर्फ जय माता दी भी कर रहा है तो वो भी है। इधर से जय माता दी कर रहे हो और उधर से आप रिश्वत ले रहे हो, वो जय माता दी वो ऐसे नहीं है। आपकी बॉडी तैयार हो जाए, आपकी सोल तैयार हो जाए, तब आप बीज मंत्र किसी के गाइडेंस के अंडर करो, क्योंकि बीज मंत्र जब आप करोगे आपको अलग एक्सपीरियंस होंगे। कंठ साचनी की साधना और अप्सरा साधना ये सब चल रहे हैं, कर रहे हैं। क्या ये सच में होती है? होती हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब कुछ आपने माँ से मांगा हो और ना मिला हो? नहीं, मैंने कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ताकि आपको मौत का पता चल जाता है, तो क्या इसको बदला भी जा सकता है? नहीं, मौत को नहीं बदल सकते आप। आपको पता चल गया कि मेरी मौत ऐसी होनी है, कर लो, कुछ नहीं बदल सकते। मौत को कैसे बदल सकते हो? ध्यान सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए, और सुबह शाम में करने से कोई फर्क पड़ता है? का जो टाइम बेस्ट हो ना, जो सही लगे मेरे हिसाब से उस टाइम पे कर लो। क्या ध्यान से किसी देवी देवता से हो सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है? हम इतना ब्रह्मांड में हम इतने चुटकू सी एक आत्मा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए ही बैठी हैं, वो पॉसिबल नहीं है। स्पेशल ऐसा मंत्र या कोई साधना जिससे, जैसे आजकल प्रतिष्ठा बनाने का ट्रेंड है, किसी के भूत का भविष्य का पता चल जाए, क्या कोई ऐसी साधना है? ऐसे हैं ममता जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ जी। माँ दुर्गा के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? क्या कोई खास अनुभव जिसने आपको उनका भगत बना दिया? माँ दुर्गा के साथ मेरा बचपन से, मैं बहुत छोटी थी तब से पूजा करने लगी थी। जिस टाइम पे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे ये नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, पर एक होता है ना कि आपका इंटरेस्ट पूजा भक्ति में ज़्यादा जाने लग जाता है कि हाँ मुझे पूजा करनी है, देवी की पूजा करनी है, और पर्टिकुलर देवी की, इन देवी की पूजा करनी है। ना आरती आती थी ना कुछ, पर कर रही थी मैं। तो बचपन से स्टार्ट हो गया था। जब बड़ी हुई तो फिर देखा कि कुछ विजन्स आ रहे हैं, कुछ देवी ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनके सामने बैठी और वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। तो अलग अलग ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बहुत छोटी थी तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। कोई खास अनुभव? खास, जब मैंने पहले नवरात्रे किए थे तो ये होता है ना कि आप मतलब इतना फास्ट कर रहे हो, तो मुझे पता नहीं था कि नवरात्रों में कुछ खाते भी हैं, कि थोड़ा बहुत लेना होता है। और मैं स्कूल जाती थी उस टाइम पे, तो हो गए थे मुझे 5-6 दिन हो गए थे बिना खाए हुए। तो चक्कर आने को, और मम्मी को ये हो गया था कि तू तो चक्कर खा के पड़ेगी, कुछ खा, मतलब कैसे तूने ये क्या कर लिया। उनको टेंशन थी। मुझे 6ठा दिन था जहाँ तक मुझे याद है, और स्कूल, क्योंकि स्कूल में तो होता है, भाग दौड़ होती है, तो आती थी ना मैं, लगता था वीकनेस तो आ रही है, और मैं बोलती थी, मैंने कहा माँ 9 दिन ऐसे ही रहना होता है। मतलब मैं उनसे पूछती थी, जवाब तो मतलब माँ तो पूछती थी मैं। तो एक दिन मैं आई, 6ठा दिन था, स्कूल से आई, और मम्मी की एक फ्रेंड, किसी को नहीं पता था मैं नवरात्रे कर रही हूँ, पर उनको पता नहीं कहाँ से, और वो पूरी थाली बना के लेके आई, उसमें आलू की सब्जी और जो भी व्रत का खाना होता है, और कि ममता ने व्रत रखा है क्या, और बना के लेकर आई है। एक तो होता है ना कि आप किसी घर जा रहे हो, पूछते हो कि इसने व्रत रखा है तो मैं खाना दे दूं। उनका ये था कि ममता ने व्रत रखा है, तो मम्मी ने कहा हाँ इसका तो चल रहे हैं, तो उसको ये खाना खिला देना। तो उस दिन ये हुआ था कि मतलब ऐसा लगा था कि माँ ने क्लियर कट भेजा है किसी को कि हाँ जाके खिलाओ इसको। और तब बहुत ऐसे हुए। एक बार मैं याद है कि मैं सब्जी बना रही थी कि हाँ मतलब व्रत में अपने लिए, तो उसमें सेंधा नमक और ये हरी मिर्ची डालनी होती है, लाल मिर्ची नहीं डालते, और नॉर्मल नमक नहीं डालते। तो फ्लो में एक तो होता है कि फेवरेट सब्जी बना रहे हो, फ्लो में बना रही मैं, और उसमें जल्दी से होता है ना नॉर्मल नमक, वो डाल दिया। जैसे नमक डाला तब याद है वो ये तो व्रत का था, और इतना मतलब गुस्सा कि मैंने कहा मैं खा ही नहीं रही, मैं छोड़ के, और मैं जाके ना बैठ गई। मैंने कहा मैं नहीं खा रही, और ना भूख लगेगा ना मैं खाऊंगी, आज दोनों भूखे रहेंगे पूरा दिन। उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि मतलब आया हमारे घर में ऐसी कि कोई कन्या थी, वो जा रही थी, मतलब ऐसे। तो हमारे ये कई बार हुए हैं ऐसे चमत्कार कि जब मुझे लगता था कि हाँ देवी सामने नहीं बट किसी ना किसी रूप में आकर आपकी हेल्प करती है। फिर मुझे विजन्स होने लगे थे कि क्योंकि मैं जब होते हैं तो मैं सामने ही सोती हूँ, नीचे सोती हूँ वहीं पे, मैं बेड वगैरह पे नहीं सोती हूँ, वहीं पे सोती हूँ। जो खा रही हूँ उसका भोग लगेगा ही लगेगा। तो जब सामने सोती थी, मेरे घर में थी कुछ दिक्कत, मतलब किसी ने कराया धराया कुछ था, तो वो मुझे दिखना शुरू हो गया था। मतलब क्लियर कट ऐसे दिखा था कि पहले मैं एक टेंपल में विजिट किया, फिर मुझे पूरा दिखा जिसने किया हुआ है, वो आंटी दिखी, और जिस मतलब हमारे घर पे कैसे किया हुआ है, किसके साथ जाके किया हुआ है, और फिर मैं सारा मतलब वो देखा वापस, फिर उस टेंपल पे विजिट करके और वापस अपने घर में आई, और ये सारा सपने में हुआ। तो तब ये हुआ कि अच्छा सपनों में थोड़ा बहुत दिखने लग गया था कि अच्छा कुछ भी होने वाला है, कुछ भी। तो वो फिर वो भक्ति, फ्यूचर का पहले ही दिख जाता है आपको? फ्यूचर कहाँ, जैसे अगर कुछ घर में जैसे किसी का कुछ भी होना है, हमारी कई जगह हमारी जैसे हर कुल देवी होती है, तो कुल देवी अगर नाराज है, घर वाले पूजा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है, कोई भूल हो गई है, तो वो मुझे सपने में दिख जाएगा।
तो फिर मैं बता देती थी, पर उस हिसाब से नहीं सोचा था कि ये होता क्यों है। क्योंकि अगर मतलब मेरे जैसे बहुत ऑडियंस होगी जिनके साथ ये होता होगा, तो हम ये सोचते हैं ना कि चलो ठीक है, देवी की मेहरबानी है, दिख रहा है, ठीक है। कोई ये नहीं सोचता कि इसको बढ़ाकर, इसको अगर इस पे काम किया जाए तो आप इसको बढ़ाकर इसका कुछ है। क्योंकि मैं बचपन में किसने सोचा था आकाशिक रीडिंग, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे आकाशिक रीडर बनना है तो कोई हंस देंगे और थप्पड़ भी मारेंगे, कहेंगे जाके पढ़ाई कर, कुछ नहीं रखा है, यही होगा। मैंने भी नहीं सोचा था, मैं तो मतलब एक होता है कि हाँ ट्रस्ट मेरा बढ़ गया था। मतलब वो दिन है, 3rd क्लास में थी मैं, और आज का दिन है, मेरे फास्ट होते ही होते हैं। एवरी फ्राइडे मैंने फास्ट रखना ही रखना है। मैंने कभी नहीं बीच में चाहे शादी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, मैं शादी में चली जाऊंगी और भूखी रह के वापस आ जाऊंगी कि हाँ मेरा फास्ट है ही है। वो एक फेथ होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहा है मेरा हमेशा से। आपके लिए भक्ति का असली मतलब क्या है? समर्पण। मतलब अगर आप भक्ति कर रहे हो ना, तो आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए कि मैं एक रीजन की वजह से भक्ति कर रही हूँ, कि मुझे ये चाहिए, या डर की वजह से कि ओह मैंने जोत नहीं लगाई तो देवी नाराज हो जाएगी। नहीं, वो बॉन्ड अलग होना चाहिए कि माँ है और माँ कभी नाराज नहीं होती है। माँ ये नहीं कहेंगी कि अच्छा तूने मेरी जोत नहीं लगाई, मैं नहीं बात करती। माँ कभी नहीं करेगी, माँ शब्द ही अलग है। तो जब माँ जोड़ दिया है आपने, तो और जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, वहां पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरा भगवान है, वो उसने मुझे धरती पे भेजा ना, उसको सब पता है मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, जो भी है सब पता है। और जो हो रहा है ना, वो भी समर्पित, कि अगर मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, जो भी है, या तो मुझे रोक दे इंडिकेशन कुछ को कर, या फिर अगर चल रहा है ना, जो भी चल रहा है वो आपकी मर्जी से चल रहा है, चाहे मैं सही हूँ चाहे गलत हूँ। तो आई थिंक वो एक बिलीव कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो समर्पण आपका होना चाहिए कि जिस भगवान की पूजा कर रहे हो ना, वो आपको संभाल लेंगे। जहां पे ये है वो भक्ति ठीक है, जहां, और वो उसमें ग्रोथ भी होती है। जहां आपको ये लगेगा ना जिस भक्ति में कि डर है या मतलब के लिए, या मैं ठीक है मेरा यहाँ एडमिशन हो जाए मैं तेरी जोत जलाऊंगा, भगवान को कुछ नहीं होता है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिखा है उतना ही मिलेगा। मैं वो दिन और आज का दिन है, मैं करती हूँ, और जब मैं जाती हूँ ना उनके सामने माथा टेकती हूँ, कभी याद नहीं रहता मुझे क्या बोलना है। मैं कहती हूँ देख लेना, जो भी है सब तेरे आगे ही है। कभी नहीं मांगा जाता, कभी नहीं। जब मांगने लग जाएंगे ना तो उसमें आ जाएगा कि स्वार्थ वाली हो जाएगी, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब कुछ आपने माँ से मांगा हो और ना मिला हो? नहीं, मैंने कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, मेरा कभी नहीं ऐसा हुआ। बस ये था कि मेरा एक झटका लगा था मुझे, क्योंकि होता है ना कि जब आप व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, और कुछ गलत उस टाइम पे हो जाए तो लगता है कि फिर आया कि अगर ये हुआ है तो ये भी अच्छे के लिए ही हुआ होगा। पर जिस दिन हुआ था उस दिन लगा था, क्योंकि जब मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो मेरा जब मिसकैरेज हुआ था उस दिन मेरा फास्ट था। तो जब हुआ तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब वो तो मेरी रक्षा कर रही है, हर टाइम मेरे साथ है, ये कैसे हो सकता है। तो उस दिन मुझे ये था कि मैं उनको ना याद करके रो रही थी। मैंने कहा ये आपके होते हुए कैसे हो गया। पर फिर होता है ना कि खुद ही वो आपको रियलाइज कराती हैं कि कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जब रियलाइज होता है कि अगर ये नहीं होता ना तो हो सकता है बच्चे में कोई इशू होता, हो सकता है तेरी जान पे कुछ आ जाती, तो कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। फिर वो सब्र आ गया। पर ऐसा नहीं है कि मैं नाराज होगी और अब मैं जोत नहीं जला रही, अब मैं मंदिर नहीं जा रही, या मैं ये नहीं कर रही। नहीं, मैंने पहली बात तो कभी मांगो जो, लेकिन उनको बहुत कुछ पता है। उन्होंने मुझे धरती पे भेजा, उनको पूरी जर्नी पता है कि इसको अब ये दूंगी ना तब जाके इसके ये होगा, इसकी जिंदगी में अगर अब ये चल रहा है ना तो इस मकसद की वजह से चल रहा है। तो हमें नहीं समझ, हमें तो ऐसा लगेगा कि अगर किसी के जैसे कोई लाइफ में कोई आया या डेथ होगी तो हम सोचते हैं ना क्यों हो रहा है, पर वो एक रीजन है। तो मांगना मेरे हिसाब से गलत है। जो वो देती है ना वो अपने हिसाब से ज्यादा बढ़िया देती है, तो छोड़ दो। हाँ, उनको तो सब पता ही है। हाँ, कि तू अंतर्यामी है, तूने धरती पे भेजा है, मेरी आत्मा बहुत जन्मों से जुड़ी होगी तभी मैं भक्ति कर रही हूँ, तो बस चला ले। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, इसको कैसे देखा जाता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स, देखो ये टर्म जो है ना, ये मुझे भी नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से एक होता है कि सपनों में दिखना, और बहुत लोग हैं ऐसे जिनको दिखता है पर कोई इसको ध्यान नहीं देता है। बहुत जो पूजा भक्ति में जो सही उस पर चल रहा होगा, हर किसी को या तो इसका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा या उसको ड्रीम्स में दिख जाना, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है, इसलिए हमेशा फीमेल्स बता देती है कि ये होने वाला है ऐसे टाइप से। तो मेरे साथ ये था। उसके बाद एक फेज आया था मेरी लाइफ में जब जैसे कह सकते हैं कि झटका लगा था, और उस टाइम पे मैं अकेली पड़ी थी कि हाँ होता है ना चारों तरफ से आपको लगता है कि कोई नहीं है। और उस टाइम पे नींद वींद भी चली गई थी, क्योंकि वो दिमाग में 24 घंटा चलता रहता था। ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, हो गया था वो। तो तब मैंने क्या किया था कि मैं ऐसे मंदिर में जाके बैठ जाती थी और मैं उनको देखती रहती थी कि क्या चल रहा है, क्यों कोई तो हो, मतलब ऐसे सोचती रहती थी मैं। और वो जो जोत जलती थी ना मैं उसको देखती रहती थी बस, क्योंकि मुझे जोत, और जब मैं नीचे बैठती थी ना जोत और उनकी ऐसे आईज दिखती थी मुझे, ऐसे हमारा मतलब एक कह सकते क्लाइंट बनती थी, तो उनकी आंखें दिखती थी, माँ की जोत दिखती थी, और मैं ऐसे सामने देखती रहती थी। 3-4 दिन तो ऐसे ही बैठती थी, कई बार सो जाती थी या उठ के आ जाती थी। एक दिन देखते देखते आंख बंद हो गई मेरी, मैं देखती रही और शांति मिल रही थी मुझे। मैंने आंख बंद करके अपना बैठी रही मैं।
मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, पर मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि जब मैं आग बंद करके ये चल रहा है ना, तो मुझे कहीं और ही जा रही हूँ मैं। तो मुझे ये लगा कि कहीं मैं सो तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि इंसान को होता है ना, जब आप शांति मिलती है तो आपको नींद ही आएगी। पर मैंने देखा कि मैं गिना तो गिर रही हूँ ना, और कुछ हो रहा है, मैं जा रही हूँ। फिर एक दिन मुझे फील हुआ कि हाँ, मुझे यहाँ पे गर्म फील हो रहा है, मुझे दर्शन, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि देवी के दर्शन, बट हाँ एक है, जिसे कह सकते हैं एक दिव्य रूप, एक दिव्य शक्ति, और वो आग बंद करने के बाद मुझे हुए। वो मुझे, मतलब इसे कह सकते हैं पहला वो। और उस दिन ना मैंने कुछ कहा ना उन्होंने मुझे कुछ कहा। जब मुझे हुए, मैं रोई थी, क्लियर कट बता रही हूँ, मैं रोई, और मैं बहुत देर रोई थी, क्योंकि जब मैं उठी थी ना, मेरी मतलब कपड़े गीले हो रखे थे, वहाँ पूरी आंखें सूज रखी थी, और उस रोने में जो था ना, वो सारा पेन निकला था कि मतलब ये जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, क्यों हुआ है, मेरी क्या गलती थी। मतलब एक होता है ना कि आप जैसे माँ से मिलकर आप कहते हो कि मैंने क्या किया था, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, वो हुआ था। उसके बाद मुझे वो रात निकली, मैं जाके सुबह, मुझे हो गए थे सुबह 5 साढ़े 5 हो गए थे जब मैं वहां से उठी थी। और मैंने जब देखा खुद का, मैंने कहा मैं तो बहुत रोई हूँ, और सच में रोई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान में ही रो के आई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर मुझे लग गया कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है, मतलब हल्का फील हो रहा था मुझे। फिर मैंने बैठना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ क्वेश्चन लेके बैठती थी मैं मन में कि अच्छा मुझे ये जानना है कि ऐसे, मतलब एक होता है ना आपके सवाल अपनी आम जिंदगी के, वो सवाल लेकर बैठती थी मैं। जब वो सवाल लेकर बैठती तो वो दिख जाता था। मैंने कहा ठीक है। फिर लगता था कि क्या सच में है, क्योंकि सवाल, अब वो तो फ्यूचर है ना, जो भी देख लिया, क्या गारंटी है कि होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे हस्बैंड, उनसे बात करने, मैंने कहा मैं ना जब बैठती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो फिर वो हुआ कि हस्बैंड को भी कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने सबने अपने अपने सवाल रखने शुरू किए कि अच्छा ये बताओ। और जिनका जो बताया, मतलब वो अपने आप हुआ उनका, क्योंकि उनको ऐसे सवाल थे जो उनको इंस्टेंट देखने थे। जैसे हस्बैंड ऑब्वियसली आर्मी में, तो उनको तो ये जानना था कि अच्छा बता दे मेरी पोस्टिंग कहाँ आएगी, हाँ वो कैसे है, बहुत सवाल थे, और वो सही दिखे। तो बताया आपने कहा? हाँ मैंने बता दिया था कि हाँ मैंने बता दिया था, मैंने कहा पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, ये है। तो अब उन्होंने कहा कि कैसे मैंने कहा खड़े पहाड़ है, और ऐसा रोड है, और जहाँ आपका ऑफिस जहाँ है उसके सामने रिवर है। तो कहते अच्छा, अब ये तो ऑफिस, ये तो कौन ही बता सकता है कि कहाँ फौज कहाँ बिठाएगी। तो उन्होंने कहा अगर खड़े पहाड़ जैसे बता रही है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, अरुणाचल साइड नहीं है, क्योंकि अरुणाचल वो पोस्टिंग उनकी रह चुकी है। उन्होंने कहा ये पक्का कश्मीर है, और कश्मीर की पॉसिबिलिटी उनकी बहुत कम थी, क्योंकि काफी रह चुके हैं वो वहां पे। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे तो पता चल जाएगा तेरा कि तू सही देख रही है कि नहीं, क्योंकि ये ना के बराबर है। आप मानोगे नहीं, उनकी वहां पे आई, और मतलब होता है ना कि एक उनसे पूछा भी जाता है कि आप जाना चाहते हो कि नहीं, तो ऑब्वियसली उनका ये था कि नहीं, मेरी कश्मीर काफी हो चुका है, बट किस्मत लेकर जा रही थी। और उनका जहाँ ऑफिस है ना, उसके सामने वहीं पे रिवर भी है, वो पाकिस्तान की और मतलब अपने इंडिया की बॉर्डर की रिवर है, वहीं पे रिवर भी है उनकी, वहीं ऑफिस है। तो जब मैं गई थी ना, तो उन्होंने तो जाते ही बता दिया था कि देख तूने जो देखा था वो रियल है। हाँ, एक मेरी ऐसी जिन्होंने ट्राई किया था कि उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, 8 साल हो गए थे, कि मैं कब कंसीव कर रही हूँ ये बताओ। अब ये ऐसे थे जो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि चलो किसी का अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है। तो उनका दिख गया था, मैंने कहा 3 महीने बाद दिख रहा है, तुम्हारा ऐसे दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो कहती कि ठीक है, और उनका मतलब हो ही रहा था। 3 महीने बाद उसने कंसीव किया था। ये भी पता चल जाता है लड़का या लड़की? नहीं, जेंडर नहीं पता चलता है कि जेंडर क्या है, कुछ भी दिख सकता है इसमें, सवाल के ऊपर सवाल का जवाब मिल जाएगा, ये फॉर श्योर है। सट्टे का नंबर बता देती हो? नहीं, ये नहीं, ना तो मैं शेयर मार्केट का बताती हूँ, ना मैं ये सट्टा वगैरह का बताती हूँ, ना जेंडर का बताती हूँ, ये सब नहीं। और डेथ, जो बहुत हर किसी को जानना होता है कि मेरी डेथ कब, मतलब आप डेथ प्रेडिक्शन करो, डेथ कब होगी, वो नहीं पता चलते। बताती नहीं हो या पता नहीं चलता है? मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं ये देखूंगी ना, फिर एक गलत डायरेक्शन में आप मिसयूज कर रहे हो अपनी पावर का, तो वो मैं बताती नहीं हूँ। डेथ प्रेडिक्शन, डेथ दिख जाती है मुझे अपनी, मैंने अपनी तो हर कोई देखता है, मैंने अपनी देखी हुई है कि हाँ क्या है, और कोई वो उसमें मैंने कहा भी तो है, अच्छी खासी लाइफ दे रखी है। तो मतलब बुढ़ी हो गई, मरोगी? बिल्कुल बुढ़ी होके। क्या हर कोई अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देख सकता है, या कुछ खास इंसानों के अंदर ये पावर होती है? खास तो नहीं, पर यह है कि इसमें अगर काम करो तो, जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग है ना, जिसको जैसे मैंने कहा कि जर्नी शुरू हो चुकी है, जिनको संकेत आ जाते हैं, जिनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत भी अगर उनके अंदर है ना, वो अपने ऊपर काम करे ना, तो है इसमें सारा है कि अगर आपका ध्यान आपका कंट्रोल में है, आपकी सेंसेस कंट्रोल में है, तो देख सकते हैं, आकाशिक रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे सोचे, पहले ही एक माइंडसेट है कि नहीं, और कभी कभी ध्यान नहीं लगाया, कभी खुद पे काम नहीं किया है, तो फिर नहीं होगा। क्या आकाशिक रिकॉर्ड से पिछले जन्मों के बारे में पता चल सकता है? जान सकते हैं हम क्या हैं, थे? हाँ, पिछले जन्म का पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या था,
कई बार जगह दिख जाती है कि मोस्टली अटायर से दिखता है कि पहना कैसा है, उस हिसाब से पता चल जाता है कि कौन सा टाइम होगा और कैसा, मतलब अलग अलग उसका है ना, जैसे राजस्थान की उन सबकी ड्रेसेस अलग है, तो उससे पता चल जाता है कि इनका जन्म वहां पे रहा होगा। कई बार ईयर भी लिखा आ जाता है कि ओके ये हाँ इज हाँ, तो और पिछले जन्म में किनकी भक्ति करते थे, किनकी पूजा पाठ करते थे, वो पता चल जाता है। तो पता चल जाता है, पास्ट लाइफ आराम से दिख जाती है। गाँव का नाम, शहर का नाम, ये चीजें पता चलती हैं। अगर मैं कोशिश करती हूँ, अगर दिख जाए तो मेरा क्या जा रहा है बताने में, मैं बता देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स और ज्योतिषी विद्या में क्या फर्क है? देखो, ज्योतिषी विद्या आपको पढ़नी पड़ती है। ज्योतिष कैसी है, साइंस है बेसिकली, वो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अगर आपने वो पढ़ाई नहीं की है ना, आपने उसको सीखा नहीं है कि कौन सा हाउस कहाँ है, किसका क्या मतलब है, किस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, कहाँ उसकी दृष्टि है, तो आपको नहीं पता चलेगा। ये एक खुद पे काम करने वाला है, इसमें आपको अपनी आत्मा पे काम करना है, ध्यान पे काम करना है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ओके आप ये पढ़ो, ये याद करो और आप किसी का भी चार्ट देख दोगे, आप किसी की भी कुंडली 2 मिनट में देख दोगे। उसमें पढ़ना पड़ता है, इसमें ध्यान अपने ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे किसी का चार्ट देख के हम उसके बारे में बताते हैं कि ओके ये फ्यूचर है, वो हम आकाशिक यानी कि ध्यान के थ्रू देख के बताते हैं जितना उसमें। और उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें आप एक रैंडम बता सकते हो कि हाँ ये चांसेस हैं भाई, तुम्हारा फ्यूचर ये दिख रहा है कि तुम इसमें जा सकते हो, तुम्हारा राजनीति में है कि नहीं है, दिख रहा है योग है, यही कहेंगे कि राजनीति में ना योग है। कोई ये नहीं बताएगा, मैं राजनीति में क्लियर कट ये बता दूंगी कि तुम्हारे फेवर में कौन है, कैसे कैसा दिख रहा है वो इंसान, होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर कट है। तो इसमें और इसमें है फर्क है, बहुत फर्क है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। और प्रोबेबिलिटी बहुत वैसी है कि आप कहोगे योग है, आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि हाँ 100% गारंटी है। इसमें यह है कि मेरे को दिख रहा है, मैं अपने काम पे वो हूँ, बाकी आपके फेथ पे है। अगर मैंने बताया मुझे दिख रहा है ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। अब आधे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई पूछ ले कि मेरी शादी कब होगी, मुझे दिखी आपकी शादी हो रही है विंटर्स में, आप कह दो कि विंटर्स में हो रही है और ऐसे ऐसे लव मैरिज हो रही है और होगी, ठीक है। आप कह दो कि हम तो आज ही शादी कर रहे हैं, आप तो कह रहे हो सर्दियों में हो गई। अब आपने कर्म भी तो कोई चीज है ना, कर्म भी मतलब आपके एक डेस्टिनी लिख दी है, किस्मत लिख दी है, लेकिन कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना। अब आपने कर्म अपने हिसाब से कर लिए कि चलो मैम को फेल करते हैं या जो भी है, आज शादी आप करके आ गए। लेकिन चाहे कुछ भी है, अगर वो किस्मत ने वो समय निर्धारित किया हुआ था तो किसी रीजन से किया हुआ था, उस टाइम पे आपका कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ था। या तो ये होगा कि अगर आपने पहले शादी कर ली तो प्रॉब्लम्स ज्यादा आ जाएंगी क्योंकि आपका टाइम वो सोचा हुआ था, या वो शादी नहीं चलेगी, या कुछ ऐसा होगा कि उस टाइम पे फिर शादी होगी जरूर। जो दिखा है वो लिखा है, नियति को बदलना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, कर्म करके आप कुछ हद तक पूरी कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर दिखा है जो बताया है वो होता है। अभी आपने बताया कि आपको मौत का पता चल जाता है, तो क्या इसको बदला भी जा सकता है? नहीं, मौत को नहीं बदल सकते आप मौत को कैसे बदल लोगे? आपको पता चल गया कि मेरी मौत ऐसी होनी है, कर लो, कुछ नहीं बदल सकते। मौत को कैसे बदल सकते हो? टिल द टाइम आप ये सोचो कि चलो मैं तो जाके रेल की पटरी पे अभी लेट जाता हूँ, या मैं हैंग कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, तो वो तो कर्म है ना, उसमें ये नहीं है कि आपकी मुक्ति होगी है। टाइम आपका वही था, फिर आप भटक रहे हो। वो वही मैंने कहा कि अगर मैंने किसी को बता दिया, चेंज कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर एक इंसान जिद पे आ जाए कि हाँ मैं इसको बदलूंगा, मेरे कर्म है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का फ्यूचर बता दिया कि आप आगे जाके बहुत बिजनेस टाइकून बनने हो, बहुत ऐसा कुछ कर रहे हो, और वो इंसान सो रहा है कि हाँ मैम ने तो बताया हुआ है कि तुम तो अरबपति बनोगे और मैं नहीं हिल रहा बेड से, मैं तो अभी रेस्ट करूंगा, पैसा तो आना ही है, तो कुछ नहीं हो सकता है। वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो बचपन में मम्मी कहती थी कि खाना बनाना पड़ेगा खाने के लिए, वो खुद अपने आप बन के ऐसे नहीं उठ के मुंह में आएगा, तो कर्म तो करने पड़ेंगे। ध्यान सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए, और सुबह शाम में करने से कोई फर्क पड़ता है? देखो, ध्यान का क्या है, आपका जो टाइम बेस्ट हो ना, जो सही लगे मेरे हिसाब से, उस टाइम पे कर लो। सुबह करने से क्या होता है, मोस्टली एक तो हर किसी को काम पे, किसी का काम है कि ऑफिस जाना है, टेंशन होगी कि कहीं लेट ना हो जाए, कोई ट्रैफिक ना मिल जाए, ऑफिस में ये काम है, कहीं बॉस कुछ ना कह दे। और दूसरा होता है कि नींद, सुबह सुबह सबको अच्छी नींद आ रही होती है, तो मोस्टली जब ध्यान करते हैं तो उनको नींद आने लग जाती है, उनका फोकस नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। या क्या होगा कि उनको ना कहीं जाने की और उस हिसाब से होगी, तो वो दिमाग में ना सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चलता रहेगा। मेरे हिसाब से जो मैंने मतलब मैं खुद भी, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है, आप रात को करो। जब रात को आप फ्री हो जाते हो ना खाना वाना खा के कि अब तो बस सारे काम निमट गए हैं, तब आप ध्यान में बैठोगे बिल्कुल शांति में, आपको किसी चीज की जल्दी नहीं है। आपको ये होगा कि मजा भी, शांति भी हो रही है, तो अच्छा अच्छी नींद आएगी, तो आप पूरे ध्यान से कर सकते हो। और रात को ज्यादा एनर्जी ज्यादा हाई होती हैं, तो अगर आपसे कोई दिव्य आत्मा जो भी कुछ है वो कनेक्ट करना चाहती है, तो रात को आपको आसानी से कनेक्ट कर लेगी। दिन में ध्यान नहीं कर सकते, दिन में एनर्जी मूवमेंट ज्यादा होती है। दिन में कोई मतलब अगर ध्यान करने की कोशिश भी कर रहा है ना, वो 1 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। वो 2 मिनट में उनको कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई बुला रहा है, या कुछ कहीं पे खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से रात को बेस्ट है अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो। फिर बाद में अगर आपका कंट्रोल बन जाता है खुद पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप सुबह कर सकते हो।
बहुत सारे लोगों का, और एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है, जैसे हम ध्यान करते हैं तो कुछ कुछ चीजें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं। सही तरीका क्या है ध्यान का, जो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव या कुछ दिमाग में आए ही ना? वो वही तो मैंने आपको बताया ना, वो सुबह और दिन में तो बहुत होगा। रात को आप 11 बजे के बाद करो। और दूसरा जो मेरे साथ अपने आप ही शुरू हुआ था, लेकिन सबसे बढ़िया है तरीका, मैं जिनको सिखाती हूँ ना, मैं उनको वही कहती हूँ कि त्राटक शुरू करो। आपके मंदिर में जो जोत जल रही है ना, उसको आपने जो थर्ड आई है, जो ये वाला आई कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आप आई कॉन्टैक्ट करो उससे, जो भी आपकी जोत जल रही है, और उसको फोकस करो, उसको कंटिन्यूअसली देखते रहो। 10-15 मिनट के बाद आपका दिमाग शांत हो जाएगा, थक जाएगा कि हाँ बस अब मेरे को और नहीं है मेरे पास। 10-15 मिनट के बाद आपका दिमाग नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी लाइफ में ज्यादा ही स्ट्रगल चल रहा है तो आपका आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपका दिमाग भी हो जाता है कि बस, और तब आप अपनी आंखें बंद करके तब ध्यान लगाओ। क्या ध्यान सिर्फ मन को शांत करने के लिए है या भक्ति के लिए भी है? दोनों के लिए है। एक आत्मा की ग्रोथ के लिए, मेरे हिसाब से एक सोल की ग्रोथ के लिए है। मन की शांति तो हो जाती है, मन की शांति तो आप जाके किसी फाउंटेन, कहीं फाउंटेन है वहां जाके, मतलब आप बैठ रहे हो वहां पे हो जाएगा, किसी लेक पे चले गए हो। मन की शांति आपके ऊपर पर्सनल चॉइस है कि आप किसी से बात करके हो रहा है या आपको अकेले बैठ के हो रहा है। वो मन की शांति आपको कैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ ध्यान की उससे देखा जाए तो उसमें आपकी आत्मा की ग्रोथ हो रही है। आप अपने आप को पहचान रहे हो। जब आप आंख बंद करते हो ना, सारी दुनिया भूल के और अंदर झांकते हो कि हाँ क्या है, अंदर की अपनी बॉडी की वाइब्रेशन फील करते हो, तो वो सोल की ग्रोथ है। भक्ति अलग है, मन की शांति दोनों, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। क्या ध्यान से किसी देवी देवता से, जैसे दुर्गा माँ से, हनुमान जी से जुड़ा हो सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है? बातचीत आपके कंट्रोल में नहीं है। हम इतना ब्रह्मांड में, हम इतने चुटकू सी एक आत्मा है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए ही बैठी हैं, वो पॉसिबल नहीं है। एक एनर्जी लेवल पे कनेक्शन, और वो भी आपकी कितनी स्ट्रांग आपकी इंट्यूशन है, कितनी स्ट्रांग भक्ति है, उस पे होगा। ऐसा नहीं है जब तक वो आपसे खुश नहीं है, आपका कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके 10 दिन हो गए और मैं सोच रही हूँ कि ओके अब तो आज तो मैं हनुमान जी से बात करूंगी। नहीं, आपने पता नहीं कितने जन्मों से आपकी आत्मा कर्म करती आ रही है, तब जाके उनके दर्शन होना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये है कि आपको एक लाइट फील हो सकती है उनकी, कह सकते हैं कि उनकी एक किरण तो डेफिनेटली आपको फील होगी। माँ दुर्गा की भक्ति में सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है? सारे ही प्रभावशाली मंत्र हैं, आपके ऊपर आप क्या चैंट कर रहे हो उस पे है। अगर एक इंसान सिर्फ जय माता दी भी कर रहा है तो वो भी है, वो भी आपका कितना, आप ऐसे नहीं है कि इधर से जय माता दी कर रहे हो और उधर से आप रिश्वत ले रहे हो, वो जय माता दी वो ऐसे नहीं है। इधर से जय माता दी कर रहे हो और उधर वो कन्याएं आ रही है, उनको एक थप्पड़ लगा के और भगा रहे हो, वो जय माता दी काम नहीं करेगा। आप दिल से जब कनेक्ट हो रहे हो ना, तो वो चाहे छोटा सा मंत्र हो, चाहे कुछ भी है, खाली राम नाम से भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप किस भाव से कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मंत्र सारे स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, बीज मंत्र होते हैं अलग अलग जैसे हैं, तो आपके ऊपर बीज मंत्र, बहुत लोग है ना सीधा हरीम क्रीम ये वर्ड यूज करके मंत्र स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आने लग जाती है। पहले नाम मंत्र से शुरू करो, देन कुछ टाइम के बाद जब आपकी बॉडी तैयार हो जाए, आपकी सोल तैयार हो जाए, तब आप बीज मंत्र किसी की गाइडेंस के अंडर करो, क्योंकि बीज मंत्र जब आप करोगे आपको अलग एक्सपीरियंस होंगे, बहुत कुछ होंगे। तो ये एक जर्नी है। बट जिनको ये है कि हमें कुछ भी मतलब चाहिए जाप करने के लिए, तो नाम मंत्र चाहे उस देवी देवता का नाम ले लो, और जिनको कुछ भी नहीं पता है और देवी के भक्त है, आप जय माता दी बोल लो, बस जय माता दी, वो भी बहुत है। कोई स्पेशल ऐसा मंत्र या कोई साधना जिससे, जैसे आजकल पर्चे बनाने का ट्रेंड है, किसी के भूत का भविष्य का पता चल जाए, क्या कोई ऐसी साधना है? साधनाएं बहुत है, पर मैंने ऐसी कोई साधना नहीं की है। और मैं पर्चे बनाने वाला, ये भी हो सकता है उनके पास हो कुछ पावर्स। आजकल सीधी साधना अगर आप कुछ कर रहे हो, आजकल हर कोई कंठ पिशाचनी की साधना और अप्सरा साधना ये सब चल रहे हैं, कर रहे हैं। क्या ये सच में होती हैं? होती हैं, होती तो हैं। मैं ये मानती हूँ धरती पे है सब कुछ, आपके ऊपर आप क्या चूज कर रहे हो। पितर प्रेत सब कुछ है धरती पे, आप किसको साधना चाहते हो वो सब है। आजकल उनकी भी गलती नहीं है। आजकल है ना जो आते हैं ना क्लाइंट्स, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए कि फटाक दे आप बता दो ये होगा कि नहीं होगा। उनको अगर आप ये कहोगे ना कि ये लंबा प्रोसेस है, इतने दिन पूजा करनी है और ऐसे करना है, वो उसमें बिलीव नहीं करेंगे। वो ये चाहेंगे कि आपको जल्दी से, और जल्दी से आपको कोई कंठ पिशाच नहीं, आपको कोई प्रेत ही आपको कंधे पे बैठ के 2 मिनट में बता देगा कि इसका ये बता दे। और इनको साधना कोई बड़ी बात नहीं है। अपना ऑरा कैसे मजबूत करें, और कैसे पता चले कि इसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, इसका कमजोर है, कैसे पता चले? जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा ना, वो इंसान सबसे पहली बात तो ऐसे आंखें नीचे झुका के, और वो थोड़ा सा वैसे नहीं होगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं दिखेगी। जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा, जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा वो बिल्कुल ऐसे रहेगा कि चाहे उसमें 1-2 कमी भी है ना, फिर भी वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उनके चेहरे पे भी एक तेज होता है। जब आप बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ एरोगेंसी आपको फील हो, आपको पॉजिटिव ही फील होगा। और उनके ऑरा इतना स्ट्रांग, जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है ना, वो जहाँ पे एंटर करते हैं ना, तो लोग एक बार देखते हैं कि कौन है ये उनकी एक, जिसे कह सकते हैं ना कि
वाइब्रेशंस वैसे निकल रही होती हैं, और जिसका ऑरा वीक होगा ना वो तो फिर वो भेड़ चाल में कहीं भीड़ में गायब होंगे, उनको कोई नहीं देखता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के जो सिंपल रेमेडीज मैं हर किसी को बोलती हूँ, एक तो आपके घर में जो दिया जलता है ना वो सबसे पवित्र अग्नि है, और अग्नि से पवित्र कुछ नहीं है। उसके ऊपर आप हाथ गर्म करके अपने सिर के ऊपर 7 बार अपने बॉडी पे, ये आपकी क्लिनजिंग करता है। अगर आप किसी नेगेटिव जिसका ऑरा वीक है ऐसे इंसान से कॉन्टेक्ट में आए हो ना, तो आपका ऑरा वीक मतलब हिलेगा नहीं, आप आराम से सो जाओगे। आपको नहीं पता आप कितनी एनर्जी से कॉन्टेक्ट में आते हो। इसलिए पहले जब होता था तो घर के बाहर पैर धुलवाते थे कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ वॉक करके आए हो, ताकि वो एनर्जी घर के अंदर ना आए, आपके घर का ऑरा ना हिले। तो आजकल क्या होता है कि बाहर जो चप्पल थी वही घर में भी घूम रही है, इसलिए सबके घर की एनर्जी हिली रहती है। घर का ऑरा क्लीन करने की सबसे ज्यादा आजकल जरूरत है। तो घर का ऑरा अगर क्लीन करना है तो नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए। हो सके तो धूप बत्ती आपके घर में जैसे, या फिर हवन सामग्री थोड़ी सी जला के आपके घर में छोटा सा हवन जरूर होना चाहिए। वो घर का ऑरा क्लीन करता है। और खुद का ऑरा के लिए तो मैं कहती हूँ कि आप डेली अपने जो मैंने बताया जो घर में दिया जलता है उससे खुद को क्लीन करें। कपूर जो होती है उसको 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 2-3 दिन में एक बार वो जला देना चाहिए। आपके लिए माँ काली की भक्ति का मतलब क्या है? एक शक्ति, एक भक्ति या एक माँ? मेरे लिए तो माँ है, लेकिन माँ काली आपको चूज करती है। आप कभी माँ काली की तरफ नहीं जाओगे, वो खुद चूज करेंगी। वो ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैं कल से माँ काली, आपका मन ही नहीं करेगा। पहली बात तो माँ काली एक ऐसी, मतलब मैं मानती हूँ कि एक ऐसे स्टेज पे आती है जब उनको लगता है कि अब इस भक्त को दुनिया का सामना करना है और कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहां ये डर सकती है या डर सकता है, और इसको मेरी जरूरत पड़ेगी। और शायद अगर मैं को मेरी लाइफ में भी माँ दुर्गा के बाद माँ काली से मेरा अचानक से ही वो हुआ, और वो भी मैंने कभी नहीं, मुझे होते थे इंडिकेशन से बहुत, बट मैं डरती थी कि नहीं मैं माँ काली की पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, तो मैं पीछे हट जाती थी। बट काफी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए कि जब मुझे लगा कि शायद वो चाहती हैं कि मैं मतलब पूजा करूं। तो जब मैंने पूजा स्टार्ट की तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ। और आपकी लाइफ जब चेंज हो रही होती है ना, मैं हर किसी को बोलती हूँ जब आपकी लाइफ जैसे न्यू बिगनिंग है, अगर माँ काली आपकी जिंदगी में आ रही है ना तो आपकी एक नई शुरुआत होनी है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, जब एक जिंदगी में नई एक शुरुआत होनी है, सब कुछ नया होना है, तो वो आपकी जिंदगी में आएंगी। और नई शुरुआत माँ काली से ही होती है। और वो आपको जिसकी जिंदगी में कि उनको ये लगे कि डर जाएगी, पीछे बैठ जाएगी या ऐसा कुछ होगा, कुछ भी उनको जब लगता है कि इसकी जिंदगी पलटनी है, तो वो माँ काली की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो माँ काली की पूजा करता होगा उसका भय निकल जाएगा कि हाँ दुनिया क्या कह रही है, अगर मैं गिर गई तो मैं उठ पाऊंगी कि नहीं। तो वो भय मिटाने के लिए ही माँ काली की पूजा होती है। एक ना बहुत ज्यादा ये मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है कि अगर आप माँ काली की पूजा करोगे ना तो उनको तो भोग चाहिए, वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो माँ है। मैं हर किसी को हमेशा बोलती हूँ कि माँ कभी माँ आपकी भी माँ है। कभी आपने आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और एक दिन आपने वो नहीं किया, कुछ गलती होगी, तो आपकी माँ थोड़ी कहेंगी तू मेरा बेटा नहीं, अब भाग जाए यहाँ से। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो कह देगी ठीक है, हो सकता थोड़ी सी अगर कुछ हो भी गया तो आप उनके सामने जैसे बैठोगे ना वो सिर पे हाथ रख देगी, चल मेरा बेटा है। तो माँ होती ही ऐसी है, चाहे वो माँ काली है, चाहे वो वैसी है, चाहे माँ दुर्गा है। तो इसमें कभी ऐसा नहीं है कि उनकी, तो आपके ऊपर है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हो। आप पहले ही एक अपना लेकर बैठे हुए एजेंडा कि मैं तो इसलिए पूजा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिद्धि चाहिए। खासकर माँ काली की तरफ तांत्रिक लोग जाते हैं जिनको कुछ ना कुछ तंत्र करना है, सिद्धि चाहिए। तो जब आप पहले ही अपने एक फायदे के लिए एक देवी देवता के पास जा रहे हो तो वो तो आपको वैसे ही होंगे ना। उनको आप वैसे भाव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो माँ की तरह आपको देखेंगे। आपके अंदर लालच हो तो उनको क्या पता नहीं है कि लालच के लिए मेरी पूजा कर रहा है, तो वो आपको वैसे ही होगा। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो माँ की तरह आपको। लेकिन अगर आप माँ की तरह उन्हें देख रहे हो कि मैं ना तो मैं तामसिक खाती हूँ, ना मुझे ये सब कुछ आता है, ना मुझे यंत्र मंत्र कुछ नहीं आता, पर मुझे पूजा करनी है, मेरा है कनेक्शन, तो फिर वो आपको भाव से देखेंगे ना कि ये वो भोला बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है पर ये मेरे पास आई है, तो फिर वो संभाल लेंगी। लेकिन अगर आप पूरे तंत्र वैसे कर रहे हो तो फिर तो वो वैसी डिमांड करेंगी। तो आपके ऊपर है कि आप उनको किस नजरिए से देख रहे हो। माँ काली क्या सच में बलि मांगती है? कभी नहीं। कोई माँ कैसे, वो जो सबकी माँ है, जगत माता है, वो कैसे कहेगी कि एक चाहे जीव है चाहे कोई भी है तो सभी की उन्हीं की संतान ना। तो वो कैसे, मैंने ना एक बुक में पढ़ा था, मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें मतलब मुझे नहीं पता कि कितना, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक लिखी भी एक इंसान नहीं है। उसमें लिखा होता है कि जब भी कोई तांत्रिक देव जैसे कि माँ काली है या 10 महाविद्याओं में से कोई है या माँ भद्रकाली है, जब वो लेती है, भोग लेती हैं, हम उनको चाहे कुछ भी है, वो सात्विक होकर ही अंदर जाता है। वो चाहे आप उनको मांस चढ़ा रहे हो चाहे कुछ भी, वो सात्विक होकर ही वो ग्रहण करती हैं। और इसके पीछे ये है कि वो जो रूप है ना जो हम देख रहे हैं माँ काली का या भद्रकाली का, अगर आप इसके बारे में डीप, क्योंकि मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, ये सारे एक ही रूप हैं। वही दुर्गा है, वही गौरी है, वही काली है, तो वो एक ही है। तो उनके अंदर जो माँ दुर्गा है, माँ गौरी है, उनको हम सात्विक चढ़ाते हैं, उनको कभी लहसुन प्याज का भी नहीं करते हैं। वही माँ काली को हम वो चढ़ा रहे हैं, तो है तो एक ही रूप ना। तो जब वो अंदर उसको भोग को ग्रहण कर रहे हैं, वो उसको सात्विक उसमें लेती हैं।
वो उसको कंज्यूम नहीं करती हैं जो देते हैं, लेकिन लोग दे रहे हैं तो वो उनका है। इसके मतलब कभी मैं ये मान ही नहीं सकती कि कभी भी कोई देवी देवता आपको ये कहेगा कि तूने बलि नहीं चढ़ाई तेरी पूजा स्वीकार नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रूप जो अलग अलग हैं, क्या सात्विक लोगों के लिए दुर्गा माँ है और तामसिक लोगों के लिए काली माँ है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। ये एक है ना, वो बना दिया है कि जो, क्योंकि माँ काली से एक तो बहुत वो है कि माँ काली अगर किसी घर में और कोई पूजा कर रहा है तो तांत्रिक ही है। ये बहुत ज्यादा एक बना दी, क्योंकि माँ काली है ना, ये काली का युग है, कलयुग काली का युग मैं ये मानती हूँ। कल की बोलते हैं बट मेरे हिसाब से काली का युग है। इस टाइम पे, इस युग में अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, आपको दर्शन जल्दी होते हैं। तो इसलिए तांत्रिक और ये सब उस तरफ जाते हैं कि अगर वो सीधी साधना कर रहे हैं तो उनको माँ काली के दर्शन जल्दी होंगे। लेकिन वहीं अगर माँ दुर्गा है या उनका कोई रूप है, वो आपको दर्शन एक जन्म में तो नहीं देंगे, एक जन्म तो सिर्फ भक्ति ही मांगेंगी, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। तो इसीलिए लोग माँ काली की तरफ जाते हैं, क्योंकि माँ, किसी को पेशेंस नहीं है, कोई वेट नहीं करेगा कि माँ दुर्गा के कभी, माँ दुर्गा दर्शन कब देंगी कोई नहीं कह सकता, देंगी भी कि नहीं देंगी। लेकिन माँ काली के आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जो काम चाहते हो वो मिल जाएंगे, उनकी सिद्धियां मिल जाती हैं, जो भी साधना, जो भी तंत्र क्रियाएं आप कर रहे हो। तो उस हिसाब से अब तांत्रिक करते हैं, एक आम इंसान जो है, जो ग्रस्त है, वो सिद्धियों की तरफ, इनकी तरफ जाता भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे होते हैं कि ठीक है माँ दुर्गा की पूजा करते रहो, हमें कौन सी सिद्धियां चाहिए। और फिर ऊपर से क्या है, डर भी लगता है कि अच्छा माँ काली नाराज होगी तो वो तो बहुत गुस्से वाली हैं, वो शांत नहीं होंगी, और माँ दुर्गा वो शांत रूप में है, वो तो कभी कुछ। तो इसलिए जो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं, या डर है जिनके अंदर, या जिनको कोई सिद्धि विधि नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ काली का जो स्वरूप है, जैसे मूर्तियों में दिखता बोडरा होना है, क्या उनका असली स्वरूप ऐसा ही है जैसा मूर्ति में दिखता है? मैं ये मतलब, क्योंकि मुझे ध्यान के थ्रू जो दिखा है मैं वो बता सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना वो होगा, पर जितना मैंने देखा है, मैंने आज तक सिर्फ उनका चेहरा ध्यान में देखा है, और चेहरे में उनकी आंखें हैं, बड़ी हैं, बहुत शांत है। हाँ, उनका जो रंग है वो काला नहीं कह सकते माँ काली का कि बिल्कुल काली है, वो ग्रेइश है, जो मैंने ध्यान में देखा है कि जैसे ग्रे रंग होता है ना, काला और ग्रे का मिक्स होता है, वैसे टाइप से है। और आंखें बड़ी हैं उनकी, और जो उनकी, जो जितना मैंने देखा है मैं वो बता रही हूँ, जो मैं ध्यान में देखती हूँ। जो उनकी त्रिनेत्र है, इसमें हम जिस ग्रह पे, हमें ना, ऐसे तो बहुत ग्रह, बहुत कुछ घूम रहा है उनके उसमें। ये मैंने उनका जितना मैंने देखा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कभी नहीं देख पाई। और जितना उनको डरावना और वैसे दिखाया जाता है वो वैसी नहीं है, वो बहुत, और उनकी स्माइल परमानेंट रहती है, परमानेंट स्माइल रहती है, परमानेंट। और वो आंखों से ही, मतलब कभी मैं, क्योंकि मैं जितनी बार भी ध्यान से देखा, क्योंकि अभी मैं जो इमेजिन कर रही हूँ ना, वो भी मैं वो देख रही हूँ जो मैंने देखा है, तो वो एक स्माइल रहती है। और कभी जो होता है ना, वो भाव से और वैसे बात करती है, कभी ऐसा नहीं है कि बोल के उन्होंने, मेरे हिसाब से वो बोलेंगे तो धरती हिल जाएगी। तो आज तक सिर्फ एक स्माइल और उसमें सब कन्वे कर देती हैं वो। और वैसी तो पता नहीं, मैंने नहीं देखी है कि पूरी कैसी दिखती होंगी, मैंने सिर्फ चेहरा इतना सा देखा, जो अभी मैंने फिर से इमेजिन किया। माँ काली की भक्ति से भक्तों में क्या बदलाव आते हैं? डर खत्म हो जाता है जिनके अंदर है। डिपेंड करता है कैसी भक्ति कर रहे हैं। अगर मतलब अगर कोई सिंपल भक्त है, मेरे जैसा भक्त है, तो भय खत्म हो जाता है। दुनिया की समझ आ जाती है कि कौन किस, बहुत अलग नजरिया हो जाता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि हाँ, तो बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस बहुत आते हैं। इमोशनल नहीं रहते हो, क्योंकि जब तक मैं माँ दुर्गा की भक्त थी, जब तक मैं वहां तक सीमित थी, मेरे इमोशंस मुझ पर हावी रहते थे कि हाँ, मतलब वो माँ वाला भाव ज्यादा था कि अगर चाहे मुझे कोई प्यार से बोल के ठग ले, मैं वैसी। लेकिन जब से माँ काली, तो थोड़ा सा नजरिया बदलने लगा कि हाँ, कि वो फर्क तो मेन फर्क है जो मैंने देखा है। माँ काली की भक्ति के बाद क्या भूत प्रेत आत्मा ये दिखने लग जाती हैं? अब जैसे बहुत सारे लोगों में भूत आ गए, बालों की लाना शुरू कर देते हैं, क्या ऐसा कुछ है कि उनकी भक्ति करने के बाद भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं, या उनको आप निकाल सकते हो किसी के अंदर आते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है माँ काली की पूजा की और इधर भूत प्रेतों से पाला पड़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ काली की आप भक्ति कर रहे हो, हाँ, आपके अंदर चेंजेस ज्यादा आने लग जाते हैं, और उनका आशीर्वाद बने तो आपको जो सराउंडिंग में जो भी आत्माएं हैं, जो एनर्जीज हैं, वो फील होने लग जाती हैं। वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो सिर हिला के कि मुझ में माता आ गई और ये आ गई है, मैं ये नहीं मानती। अगर आपको देवी दर्शन भी दे रही हैं तो वो या तो आपको ध्यान के थ्रू, सपने के थ्रू ऐसे होगा, या ये आपके अंदर नहीं आ सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी के अंदर आ गई है, चाहे कोई कितना भी सात्विक है, कितना भी प्योर है, कुछ भी है। एक देवी कभी अंदर आके, वो मैंने तो खुद एक देखा था, मैं किसी जागरण में गई हुई थी, और इतना बढ़िया जागरण चल रहा था, और दो आंटी ऐसे बैठी हुई थी। पहले वो बहुत अच्छे से गप्पे वप्पे मार रही हैं, बातें कर रही है खूब, और
10 मिनट के अंदर ही वही सिर हिला के और वो एकदम से उन्होंने पूरा वो खा लिया। और मैं सोची, मैंने कहा 10 मिनट, इनका ध्यान भी नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि ये भजन सुन रही है तो इनके अंदर वो एकदम से कह सकते हैं कि कुछ दिव्य शक्ति आई है, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा ये तो अभी तक तो बातें मारी थी, मैं तो तंग हो गई थी कि ये लोग चुप हो जाए, और 10 मिनट के बाद ही उनका ऐसे पूरे बाल और ये वो। तो मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल है नहीं। तो मैं मतलब ये नहीं कहती कि सब में नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैंने जो देखा है मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सुप्रीम पावर जिसकी आप एक किरण बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपके शरीर के अंदर कैसे आ सकती है। 20-21 साल का लड़का आजकल मीडिया में बड़ा फेमस हो रहा है, वो खुद को बताता है कि मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है हनुमान जी किसी के शरीर पे आ जाए? कैसे पॉसिबल है? वो हनुमान जी है, कंधे पे जिन्होंने श्री राम को बिठा लिया था, राम लक्ष्मण को बिठा लिया था, पहाड़ों को ऐसे उठाया हुआ है, वो किसी की बॉडी के अंदर कैसे आ सकते हैं? ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है मेरे मतलब मैं नहीं मानती। बहुत ऐसे हैं अपने देश में, बहुत ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं, मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ हाँ, आशीर्वाद हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकती है, वो शक्ति के आपको दर्शन हो सकते हैं, 1-2 किरण आपका या कोई सिद्धि कुछ ऐसा हो सकता है, उनका सूक्ष्म रूप आपके साथ हो सकता है, बट वो खुद आपके अंदर विराजे हुए हैं नहीं, मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर सकती, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता ये। क्या आपको भूत प्रेत आत्मा ये सब दिखती हैं? एनर्जीज दिखती हैं। अब ये लोगों ने इनको बांटा हुआ है कि भूत ऐसे होते हैं, प्रेत ऐसे होते हैं, मैं ये मानती हूँ एनर्जी से, मैं एनर्जी ही बोलती हूँ। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा किसी को कि आपके अंदर ब्रह्म राक्षस है, आपके अंदर कर्ण पिसा ये प्रेत है, आपके अंदर ये वाला राक्षस है, नहीं, मैंने कभी नहीं। मैंने लाखों में क्लाइंट्स हैंडल किए हुए हैं, मैं सिर्फ एनर्जी से बोलती हूँ। हर एनर्जी की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो या तो भटक रही है, या किसी ने भेजी है, या उसकी खुद रिवेंज लेना है, कोई उसकी पर्सनल वो होती है, और एनर्जी होती है। कितनी पुरानी होगी है, जितनी पुरानी होगी उसके पास उतनी ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो अगर मुझे लगता है कि मैं इससे डील कर सकती हूँ तो मैं बता देती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, या एक इंसान के अंदर एक्सट्रीम है, कई बार 3-3, 4-4 होती हैं, तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप ये केस मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम देखना है, बताना है, लेकिन मेरा काम वो नहीं है कि मैं आपके यहाँ पे भूत निकाल के और उनको बांध रही हूँ, वो मेरा काम है ही नहीं। ना मैं तांत्रिक हूँ, ना मैं भूतों से खेलती हूँ। मेरे सामने जो आएगा मैं उसको बता दूंगी ये है। अगर वो एनर्जी जो है वो मुझसे बात कर सकती है ध्यान के थ्रू, वो मुझे बता रही है कि मेरी ये दिक्कत है, ये काम करवा दो, मैं चली जाऊंगी, तो वो हो जाते हैं। मोस्टली केसेस ऐसे हो जाते हैं सॉल्व। कैसे पता चलता है ये नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, कैसे पता चलता है? पॉजिटिव किसी को तंग नहीं करेगी ना, पॉजिटिव किसी को तंग क्यों करेगी? वो तो कभी नहीं करेगी। नेगेटिव ही तंग करेगी। आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, पैसे नहीं रुकेंगे, बीमार रहने लग जाएंगे, अचानक से एक्सीडेंट होने लग जाएंगे, तो ये नेगेटिव एनर्जी ही करती है। पॉजिटिव कभी किसी को तंग नहीं करेगी। क्या अभी यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है? पॉजिटिव है, आशीर्वाद है, नेगेटिव इस स्टूडियो में नहीं है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे शेयर की। थैंक यू सो मच। जय माता दी। थैंक यू, जय माता दी। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।